Class 10. This is the lecture third of chapter 1 development. So in this we will talk about the public facilities, role of public facilities. Okay, money in your pocket cannot buy all good and services that you may need to live well. So यहाँ पे कितनी अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पर, you are not rich until you have things money can't buy. आप जब तक अमीर नहीं होते, जब तक आप वो चीजें नहीं रखते जो पैसा नहीं खरीद सकता. तो अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कहूँ तो आपके माता पिता का साथ है, आपके यार दोस्त हैं, आपके पास नॉलेज है, आप हेल्दी हैं, तो ये चीजें ऐसी है जो आपको रियल में रिच बनाती हैं, ना कि आपकी बैंक अकाउंट में रखा पैसा. तो यहाँ पर यही बात की जाएगी कि हम कैसे देखें उन चीजों को जो पैसा नहीं खरीद सकता, क्या वो जरूरी है, बहुत जरूरी है. ओके, इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडिकेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजंस आर एबल टू यूज. ओके, तो ओनली इनकम ही आपके लिए एडिकेट या कंप्लीट नहीं होती जो मटेरियल गुड्स और सर्विस आप इससे खरीद सकते हो और जो उसको आप यूज कर सकते हो. ओके, तो नॉर्मली योर मनी कैनॉट बाय द पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट और ensure that you get unadulterated medicine unless you can afford to shift to a community that already has all these things. तो आपका पैसा आपके लिए एक पोल्यूशन फ्री वातावरण नहीं खरीद सकता, ना ही आपके खाने की मिलावट को वो पैसा दूर कर सकता है, जब तक कि आप किसी ऐसे समाज में ना रहते हो जो समाज इन सारी चीजों के फेवर में हो. तो आप देखेंगे कि कम्युनिटी में अगर आप पाओगे, तो कम्युनिटी अगर अवेयर है, कम्युनिटी अगर जागरूक है, पढ़ी लिखी है, तो वहां पर इन चीजों की आपको प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी. लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी अनअवेयर्ड है, एजुकेटेड नहीं है, तो यहाँ पर मनी डजेंट मैटर. फिर आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, जब तक कम्युनिटी का साथ आपके पास नहीं है, आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में सांस नहीं ले सकते, आप मिलावटी खाने से नहीं बच सकते, मिलावटी दवाइयों से नहीं बच सकते. सो यहां पर आपको अपने पैसे की कीमत का पता चलता है कि वो क्या नहीं कर सकता है आपके लिए. मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज. और पैसा आपको बीमारियों से भी नहीं बचा सकता है. एग्जाम्पल बड़ा तगड़ा भी चल रहा है, कोरोना. तो बड़े से बड़े रिच कंट्रीज भी हाथ डाउन करे बैठे हैं. उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो कैसे क्या करें. अमेरिका, इटली, जर्मनी, रशिया, ब्रिटेन. तो ये पैसा आपको इन्फेक्शियस डिजीज से नहीं बचा सकता है जब तक कि होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप. जब तक कि सारी कम्युनिटी आपका साथ ना दे, तब तक आप इन छुआछूत वाली बीमारियों से नहीं बच सकते हैं. ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ मनी इन योर लाइफ. कई बार हमें लगता है कि मनी इज ऑल या एवरीथिंग, बट व्हेन वी हैव अ रियल सिचुएशन देन वी फाइंड मनी इज नथिंग. तब पता चलता है कि पैसा कुछ भी नहीं है. रोल ऑफ पब्लिक फैसिलिटी, तो यहां पर आता है रोल पब्लिक फैसिलिटीज का. ऑलराइट, जब आप पाते हैं कि जब पैसा जो नहीं कर सकता वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है पब्लिक फैसिलिटीज. ओके, फैसिलिटीज जो आपको दी जाती हैं. एग्जाम्पल यहां पे आपको दिया जा चुका है केरला का. इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न 10 डेड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज. इन हरियाणा द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ वॉज 30. तो हरियाणा इनकम के मामले में केरला से आगे है, लेकिन जब आप देखते हैं कि जो बच्चे पैदा होते ही 1 साल पूरा किए बिना गुजर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, वो यहाँ पे सिर्फ 10 हैं. 1000 में से सिर्फ 10 बच्चे यहाँ पे डेथ करते हैं. और यहाँ पर हरियाणा में 30 1000 में से 30 बच्चे डेथ कर जाते हैं. और बिहार वगैरह में ये 60 अराउंड है. ओके, तो ये हरियाणा का जो केस है केरला से दुगना है, 3 गुना है. Okay. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala. Kerala has low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. और ऐसा केरला ने कैसे अचीव किया है? अपने यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशनल फैसिलिटीज को डेवलप करके. तो अगर केरला ने अपने यहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन पे काम ना किया होता तो आपको ये डिफरेंस दिखाई नहीं देता. तो मनी इज नॉट एवरीथिंग. आपके पास पैसा होना सब कुछ नहीं है. आपने जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए कितना काम किया है वो मैटर करता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इससे नापा जाता है कि कोई कितना डेवलप है. तो केरला का जो HDI है वो 7 है, 0.7. ओके, और वहीं हरियाणा का अगर आप देखेंगे 70 है. तो ये फर्स्ट नंबर पे है इंडिया में और ये 7th नंबर पे है.
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन सिमिलरली some state the public distribution system function well, health and nutrition status of people of such state is certainly likely to be better। और उन स्टेट में आपको हेल्थ अच्छी मिलेगी जहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी लोगों को भरपेट खाना मिलता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो गरीबों के लिए भी अगर सरकार ने काम किया है तो उनके लिए गेहूं चावल राशन की व्यवस्था की जाती है सस्ते दरों पर, सस्ते रेट पर, जिससे फिर उनकी हेल्थ और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलरेडी बढ़ जाती है। तो ऐसे स्टेट जहां पर इस पे काम नहीं किया जाता, पीडीएस पे, राशनिंग पे, तो वहां पर आपको लोग बीमार भूखमरी से शिकार दिखाई देंगे। तो यहां पर रोल आता पब्लिक फैसिलिटी का कि सरकार अपनी जनता के लिए कितनी जागरूक है। मनी डजेंट मैटर, सरकार कितनी अमीर है ये मैटर नहीं करता, सरकार पब्लिक की भलाई के लिए कितनी ज्यादा अवेयर है वो मैटर करता है। नाउ लुक एट दिस ह्यूमन डेवलपमेंट। तो केरला ने किस पे काम किया है? ह्यूमन डेवलपमेंट पे। और ह्यूमन डेवलपमेंट होने से इकोनॉमी ऑलरेडी डेवलप हो जाती है। अगर आपके नागरिक पढ़े लिखे हैं, हेल्दी हैं, तो आपकी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेंगे। तो अगर आपके नागरिक हेल्दी नहीं है, बीमार है, तो आपकी इकोनॉमी पे बोझ बनेंगे। तो उसी को देखते हुए लेट वर्क दिस आउट, इस पे आप काम करें, सोचे। थिंक ऑफ अदर एग्जांपल वेयर कलेक्टिव प्रोविजन ऑफ गुड एंड सर्विसेज चीपर देन इंडिविजुअल प्रोविजन। ऐसे अदर एग्जाम्पल के बारे में बात कीजिए जहां पर सभी की सामूहिक कलेक्टिव जो भलाई है वो ज्यादा जरूरी है किसी एक की। तो जैसे आपने देखा था कि इन्फेक्शन आप अकेले नहीं रोक सकते, पूरी सोसाइटी को खड़ा होना पड़ेगा तभी किसी बीमारी का इन्फेक्शन रुकेगा। तो ऐसे और एग्जाम्पल आप दीजिए। डज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी डिपेंड ओनली ऑन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट। तो क्या अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन सिर्फ पैसे से आती है जो सरकार उस पर खर्च करती है? व्हाट अदर फैक्टर कुड बी रेलिवेंट, और इसके साथ ही और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? तो सरकार अगर हेल्थ पे एजुकेशन पे पैसा खर्चती है तो इससे डेफिनेटली पब्लिक का फायदा होता है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी चीजें हैं जो इसका फायदा करती हैं, जो हेल्थ को एजुकेशन को बढ़ाती हैं। इन तमिलनाडु 90% पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज यूज राशन शॉप और इन वेस्ट बंगाल ओनली 35%। तो तमिलनाडु में 90% जो लोग हैं वो गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो राशन की दुकान से सामान लेते हैं, क्योंकि उनकी राशनिंग इतनी बेस्ट है, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है अनाज की या राशन शॉप से जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो क्वालिटी वाइज इतना बेस्ट है कि 90% पीपल उसको लेना प्रेफर करते हैं, जबकि वेस्ट बंगाल में ओनली 35% ही ऐसा करते हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस इनके बीच में कि ऐसा हो रहा है? तो डेफिनेटली हम सोच सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में ऐसा क्या है कि वो वहां पर लोग इतने ज्यादा राशन शॉप का यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप सोचिए, फाइंड आउट कीजिए। एंड दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर थर्ड। इन फोर्थ लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑलराइट, सो अंटिल, स्टे सेफ, स्टे ट्यून, थैंक यू।